ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। जर्मनी के प्रेसिडेंट क्रिश्चियन वुल्फ ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति होम लोन स्कैंडल से घिरे हुए हैं। वुल्फ के कई सहयोगी लगातार वुल्फ से कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहे थे। मीडिया में आई रिपोर्ट से वुल्फ खासे परेशान थे। आखिरकार उन्होंने बर्लिन में अपना इस्तीफा दे ही दिया। जर्मनी में राजनीतिक उथल-पुथल माहौल उभर कर सामने आया है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के काफी नजदीक रहे राष्ट्रपति क्रिश्चियन वुल्फ ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले किसी तरह का भी बयान देने से वुल्फ बच रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट में अभियोजन पक्ष के आरोप के बाद राष्ट्रपति ने इस्तीफे का निर्णय लिया। वुल्फ ने अपने एक बिजनेसमैन दोस्त की पत्नी से होम लोन के लिए 5 लाख यूरो लिया था। पैसे कैश लिए गए थे और ये मामला तब का है जब क्रिश्चियन वुल्फ लोअर सैक्सोनी स्टेट के गवर्नर थे। इससे पहले भी कई बार वुल्फ फ्लाइट्स के लिए फ्री अपग्रेड्स और मुफ्त हॉलिडे एकोमोडेशन के लिए आलोचना का केंद्र रहे हैं। पॉपुलर अपोजिशन कैंडिडेट के रूप में एंजेला की 18 महीने पहले राष्ट्रपति के चुनावी अभियान में जमकर भागीदारी रही थी। ऐसे में उन्हें मारियो मोंटी के साथ अपना मीटिंग कैंसिल करना पड़ा। गीतम मिश्रा, न्यूज डेस्क, GNN न्यूज। वाशिंगटन में बॉम्ब प्लांट करने की एक साजिश को यूएस पुलिस ने नाकाम कर दिया। मूल रूप से मोरक्को के रहने वाले एक 29 साल के युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में स्मोक बम फेंकने का मामला सामने आया था। अभी इसकी जांच चल ही रही थी कि एक और बम हमले की साजिश को यूएस पुलिस ने नाकाम करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने अपने बनियान में बम छुपा रखा था। अमीन अल खलीफी नाम का यह युवक यूएस कांग्रेस के नजदीक कार पार्किंग के पास मिला। बाद में शक होने के कारण उसे पकड़ लिया गया। जांच में पाया गया कि खलीफी यूएस में अवैध तरीके से रह रहा था। वर्जीनिया के रहने वाले खलीफी के पास अल-कायदा से सप्लाइड विस्फोटक मिला है। पुलिस का कहना है कि अल खलीफी पर कई महीनों से नजर रखी जा रही थी। कोर्ट रिपोर्ट की जांच में सामने आया है कि खलीफी पिछले 13 वर्षों से यूएस में रह रहा है। यूनाइटेड स्टेट के प्रॉपर्टी में विस्फोटक रखने के जुर्म में खलीफी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। अगली खबर सीरिया से है। चीन ने कहा है कि सीरिया में प्रदर्शन रोकने और हालात को अच्छा बनाने के लिए वो राष्ट्रपति बशर अल असद को सपोर्ट करेगा। चीन के विदेश मंत्री जहाई जून ने सीरिया के राष्ट्रपति असद से दमिश्क में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीरिया के ताज़ा हालात पर चर्चा हुई। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देसी गुटों और सरकारी सेना के बीच लगातार हमले जारी हैं। इस बीच अब वहां राजनीतिक माहौल भी गरमाने लगा है। जहां एक तरफ यूनाइटेड नेशंस में सीरिया पर जारी समस्या के समाधान का दबाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर सदस्य देशों के बीच वीटो को लेकर समस्या कम होती नहीं दिख रही। शनिवार को चीन के विदेश मंत्री जोहाई जून सीरिया पहुंचे। इससे पहले चीन ने संयुक्त राष्ट्र में सीरिया पर पेश हुए प्रस्ताव का वीटो करने पर सफाई देते हुए कहा था कि उसने यह कदम अपनी विदेश नीति के तहत निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार पर लिया है। लेकिन राष्ट्रपति असद के साथ मुलाकात के बाद चीन के जारी बयान में ये कहा गया कि चीन राष्ट्रपति के बहुदलीय चुनाव और जनमत संग्रह को सीरिया में हिंसा को खत्म करने वाला कदम मानता है। इस मुलाकात से सीरिया के लोगों को लगता है कि समस्या अब खत्म होने वाली है। मुझे लगता है कि चीन का विजिट संवाद शुरू करेगा। हमें बातचीत की जरूरत है। वे एक उम्मीद लेकर सीरिया आए हैं। वे हमारी मदद करेंगे, यह मेरी उम्मीद है। मैं आशा करता हूं कि यह निष्पक्ष बातचीत होगी। सीरिया में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, तुर्की और अरब जैसे विश्व शक्तियों का मानना था कि असद को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, लेकिन रूस और चीन ने लगातार सीरिया को सपोर्ट किया है। गीतम मिश्रा, न्यूज डेस्क, GNN न्यूज।
हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे दुनिया के 4 सबसे सस्ते शहर और कुत्तों का रैंप वॉक।